अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का अगला टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यू का मतलब होता है दोबारा से वैल्यू करना। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट इट बिकम्स नेसेसरी टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि फर्म की जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको दोबारा से रीवैल्यू किया जाए, उसकी दोबारा से वैल्यू निकाली जाए। टू गिव इफेक्ट टू इट एन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसको इफेक्ट देने के लिए एक अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसको बोलते हैं वो बुक्स में, फर्म की बुक में ओपन होता है। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट as revaluation of assets and liabilities show the capital profit or loss। इस अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, क्योंकि इसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ की कम ज़्यादा होने की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी एंट्री इसमें की जाए। इतना ही आप इसके मीनिंग में ले सकते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आज कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में या रिटायर हो रहा है तो आज की तारीख तक का जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ फॉर्म में रखे हुए हैं, जैसे सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग जब खरीदी गई थी तो 20,000 में खरीदी गई थी, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 25,000 रुपये हो गई है, तो 5,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर्म ने कमाया है वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर के ही हिस्सा होता है, पार्टनर के हिस्से में ही बढ़ता है। तो यदि कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और फर्म को 5,000 रुपये का प्रॉफिट है बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से, तो वो प्रॉफिट पुराने पार्टनर के हिस्से में बटेगा, उनके हक में जाएगा। यदि पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है तो वो भी अपना हिस्सा लेकर जाएगा, तो जब उसका हिसाब करेंगे उसका फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा कैपिटल अकाउंट, तो उसको जो जो भी पेमेंट दिया जाएगा उसमें उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो भी दिया जाएगा, और उसके लिए सारे फॉर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाना है। यदि एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, यदि लॉस होता है तो उसके अकाउंट में से माइनस किया जाएगा। तो इस मकसद के लिए ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ को दोबारा वैल्यू करने के बाद को क्या प्रॉफिट निकला क्या लॉस निकला वो पता लगाने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो जनरल एंट्री होती है उसका कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझेंगे। देखें, इसमें चार चीज़ें हो सकती हैं, या तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी या असेट की वैल्यू कम होगी, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी। इसके अलावा दो चीज़ें और हो सकती हैं, एक तो प्रॉफिट होगा और दूसरा लॉस होगा फाइनली। इसका भी अब अलग से कॉलम बना सकते हैं। ये किसी क्वेश्चन में नहीं बनेगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये अब सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ये चलना है कि कब हमें फ़ायदा हुआ कब नुकसान हुआ। सपोज़ एक असेट की वैल्यू जब बढ़ रही है, असेट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, असेट की वैल्यू जब कम होगी तो लॉस होगा। इधर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो लॉस होगा, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जब कम होगी, लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर्स हैं या लोन है, लोन कम हो जाता है तो फ़ायदा होता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस फाइनली लिखा हुआ ही है। देखें, जब भी असेट की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पर एंट्री होगी, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ एंट्री होगी। जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। तो एक प्रॉफिट जब इसका आपका समझ में आ गया तो यहाँ भी प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में एंट्री। तो यहाँ जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा रिवर्स करना है। फाइनली जब प्रॉफिट होगा तो देखो, प्रॉफिट के टाइम पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ जो बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, या तो फाइनली बैलेंस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो फाइनली जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, और जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। सिर्फ इसमें रिवर्स चलेगा, बाकी आपको एज इट इज़ चलना है। प्रॉफिट जो भी होगा क्रेडिट, लॉस जब भी होगा डेबिट। और दूसरा कंसेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा कंसेप्ट जो है वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। सीधी सी बात है, अगर अब असेट्स बढ़ती है तो असेट्स का नेचर डेबिट होता है। जब भी बिजनेस में असेट आई तो उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे। असेट जब कम होगी, जब जाएगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। लाइबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट, और जब लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, और लाइबिलिटीज़ जब कम होगी तो इसे नुकसान है तो डेबिट किया जाएगा।
तो इस कंसेप्ट से भी आप जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट की समझ सकते हैं। आपको जो बेनिफिशियल लगे उससे करें। उसके बाद मैं अब जर्नल एंट्री समझाता हूँ आपको। फर्स्ट केस है इसकी जर्नल एंट्रीज में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जब असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे लिए फ़ायदा है। असेट का बढ़ना, असेट जब असेट बढ़ती है या डेबिट होती है तो असेट को डेबिट करते हैं हम, तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू जब अगर कम होती है तो इसका जस्ट रिवर्स करना है। असेट की वैल्यू जब कम होगी तो असेट क्रेडिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसमें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट में हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होगा? लायबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट। जब इसको ये कम हो रही है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज पर फोकस करें, अपोजिट में तो यदि लायबिलिटीज़ डेबिट हो रही है तो जाहिर सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को बढ़ाना है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट, तो यहाँ इसको क्रेडिट किया तो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये दोनों बैलेंसेस वाली एंट्री है। फाइनली जो हमारे बैलेंस निकलते हैं, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस पार्टनर्स में बढ़ता है तो लॉस डेबिट हुआ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका जस्ट उल्टा, यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स लिखा हुआ है, पुराने पार्टनर्स में बटेगा ये। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट पार्टनर्स अकाउंट में, प्रॉफिट का ये जो प्रॉफिट है फर्म के लिए नुकसान है लेकिन पार्टनर के लिए फ़ायदा है, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फर्म के अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब इसको सिंपल सी चीज़ देखें, यहाँ पर आपको हुआ है प्रॉफिट, यहाँ पर आपको हुआ है लॉस, यहाँ पर आपको हुआ है लायबिलिटीज़ कम हो गई है तो प्रॉफिट, यहाँ पर आपको लायबिलिटीज़ बढ़ गई है तो लॉस। अब इन दोनों में देखें तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो बहुत आसानी से जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी।